हेलो एवरीवन, जो भी स्टूडेंट इस बार एनटीपीसी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं और बहुत ही सीरियस हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो एनटीपीसी का क्वेश्चन था उसको लेके आए हैं। और आज का 10 जो मैथ हम बनाएंगे वह पूरा का पूरा पिछले एनटीपीसी परीक्षा में आ चुका था, तो उन सभी सवालों को आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। अंत तक जरूर बने रहें। और इस प्रकार के प्रश्न पिछले बार आ चुके हैं, तो तैयारी हमें इसी से करना है कि पिछले बार का जो PYQ है, मतलब पिछले साल का जो परीक्षा में पेपर सब था, उसके अनुसार ही हमें अपना रणनीति तैयार करना है, जो कि हो हमारे हाथ में 5 से 6 महीने ही बचे हुए हैं। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल आपने फॉर्म फिलअप किया है एनटीपीसी का, RRB का, तो आपके लिए ये सभी मैथ्स इस तरह के पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एनटीपीसी की परीक्षा में आए हुए थे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, पढ़ के बताना चाहूँगा। 2 poles of the height 12 meter and 17 meter stand vertically upstand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन 1 है आज के वीडियो का क्वेश्चन 1। इसमें कहा जा रहा है कि 2 पोल हैं, ठीक है, 2 पोल, पोल 1 और पोल दूसरा, दोनों एक ही प्लेन में, मतलब एक ज़मीन पे 2 पोल हैं। मानते हैं कि एक पोल AB है, दूसरा पोल है C और D। क्लास 10 से जुड़ा हुआ है प्रश्न है जो आपके एनटीपीसी में आया था, ध्यान दीजिए। ये AB और CD 2 पोल हैं, ओके। अभी 2 पोल में दोनों सीधे खड़े हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। कितना मीटर है? 12 मीटर। पहले पोल का जो हाइट है वो भी 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर है, और दूसरा पोल 17 मीटर है। तो कहा जा रहा है कि दोनों पोल के टॉप, यानी कि A का या पॉइंट और C का या पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस हमें बताने के लिए पूछा गया है। मतलब इसका कितना है, तो इसको मान लीजिए x मीटर। क्या मान लिए? x मीटर। इस डायग्राम को देखने के बाद यदि हम इसको मिला दें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। आप लोग देख रहे हैं, चूँकि AB 12 है तो यहाँ पर भी अगर मान लीजिए इसको E मानेंगे तो AB 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 17 है, 17 मीटर। तो ये हो गया 12 मीटर और ये हो गया 5 मीटर। अब चूँकि नीचे का डिस्टेंस 12 है तो ये डिस्टेंस भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक ट्रायंगल मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या मिलता है? CEA, ठीक है, CEA राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हमें एक राइट एंगल बनते हुए दिखा है। तो CE इज इक्वल टू 5 मीटर, डायग्राम से हमें मिल गया है। AE भी डायग्राम से मिला है 12 मीटर, ठीक है। और उनके बीच में अभी हमें फाइंड करना है x, यानी कि AC। तो आप लोग जानते हैं इसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 10 का मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। तो हमें कर्ण निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण या हाइपोटेनियस, जिसे हम AC कहेंगे। AC इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि लंब क्या है आपका CE है और आधार क्या है AE है, यानी कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। यदि हम लोग कर देंगे, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 12 का स्क्वायर आ गया 144, दोनों को जोड़ दीजिए 169। और 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का, यानी कि 13 गुना 13 169। तो ये जो 13 मीटर जो आया, 13 मीटर, तो x इज इक्वल टू 13 मीटर, ओके। x इक्वल टू 13 मीटर। ऑप्शन नंबर C सही था। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया। अभी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 2 आ रहा होगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखें। इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में रह जाते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन का मेथड आपको पूछा गया है। इफ़ P713 इज डिविजिबल बाय 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 4 ऑप्शन दिए हैं, 5, 6, 7, 9, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक संख्या है, संख्या क्या है? P713। या ये जो नंबर है ये 11 से भाग जाता है। किससे?
11 से। तो इस नंबर को 11 से भाग जाने के लिए ऑप्शन जो दिए हैं 5 है, 6 है, 7 है और 9 है। ठीक है, आंसर देखने से भी पता चलेगा। अगर आप 11 से भाग देंगे तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन देखते ही ऑप्शन डी 9 सही होगा, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहूँगा 11 से डिवीजन 11 से जो डिवाइड होता है, डिवीजन का रूल क्या बोलता है कि इसका जो सम ऑफ ऑड नंबर यानी कि पहला और दूसरा, सम ऑफ ऑड नंबर प्लस सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 0। मतलब अगर जो ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या, जो p के जगह में जो संख्या होगा और ये थर्ड में जो संख्या होगा, ये जो विषम संख्या हुआ, इनको जोड़ देने पर और जो सम संख्या को जोड़ने पर उनका अंतर 0 आना चाहिए। क्या आ रहा है? अगर मैं यहाँ पर 5 बैठा हूँ, 5 और 1 6, 7 और 3 10, तो ये तो संभव ही नहीं है। अगर मैं 9 बैठा दूँ, 9 इसमें 1 जोड़ दूँ, कितना हो गया 10, और यहाँ 7 और 3, 7 + 3 ये भी हो गया 10। दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो आंसर 0। यानी कि 11 का जो रूल है कहता है कि किसी भी सीरीज में, नंबर सीरीज में विषम संख्याओं को अलग से जोड़ो और सम संख्याओं को अलग से जोड़ो, जोड़ के दोनों के बीच यदि घटा देंगे तो आंसर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ चुका है 9 बैठाने पर, इसलिए हम लोग बोलेंगे 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो मैं आपकी स्क्रीन के पास आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार के प्रश्न पिछले बार थे, इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 रिजल्ट इज 52। व्हाट इज द 6th रिजल्ट? कहा जा रहा है यहाँ पर 11 रिजल्ट है, 11 रिजल्ट में से पहले 6 रिजल्ट का, पहले दिया हुआ है 11 रिजल्ट का एवरेज यानी कि औसत 50 है, पहले 6 रिजल्ट का औसत 49 है और अंतिम के 6 रिजल्ट का औसत कितना है 52 है। तो छठवां जो रिजल्ट है वो कितना है, मतलब 6 डिजिट नंबर पूछा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो जिस प्रकार से प्रश्न में दिया है सम ऑफ ऑल, पहले हमको निकालना है टोटल। हम लोग को पता है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, इसीलिए सम ऑफ ऑल मतलब सभी संख्याओं का जितना भी रिजल्ट है उसका योग कितना होगा। तो 50 गुना 11 कितना हो गया 550। सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 550। प्रथम हाँ सम ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट, सम ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट कितना दिया है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 49 × 6 से, तो ये हमारा हो रहा है 294, 6 9 54, 5 6 चौके 24, 5 29। ठीक है, आप बताया जा रहा है कि लास्ट का जो 6 है उनका औसत है 52, यानी कि सम ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट, तो 52 × 6 कितना हो गया 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 25 और 1 31। ठीक है, अब 6th टर्म पूछा है, क्या पूछा है 6th टर्म, इसलिए 6th टर्म बहुत आसान है बच्चों। क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के ऊपर वाले से माइनस कर देना है। तो हमारा क्या क्या संख्या है 312 और 294, इसमें हमें माइनस करना है 550। तो 212 और 312 और 294 जोड़ देंगे, 4 2 6, 10 के 0, 3 2 5, 1 6, 606 में 5 5 0 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 56। तो छठवां जो नंबर है या छठवां रिजल्ट जो है वो है 56 और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको भी करने में बच्चों आप लोगों को समय यदि लगता है तो फिर बहुत आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में हमें समय ज़्यादा गंवाना नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है 5.36 × 3.6, ऑप्शन देख के ही हम आंसर बता सकते हैं। जिस प्रकार से 5 या 15 ऑप्शन है 19, 18, 21 और 20, देखने से ही पता चल रहा है 5 और 3 को गुना करेंगे 15 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में से एक सही है।
लेकिन सी और डी तो संभव ही नहीं है क्योंकि 15 के आसपास आ रहा है। और 0.36 ये 6 गुना यदि करेंगे तो अनुमानित है 18 या 19 होगा। तो जल्दी से इसको गुना हम लोग कर लेंगे आराम से। 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 6 18 18 19 20 21 हाथ में 2 6 35 30 2 32 और 3 से गुना करेंगे 3 छक 18 हाथ में 1 3 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 3 5 15 1 16। तो देख रहे हैं 6 9 2 9 1 तो पता चल रहा है 19 आ रहा है। यहाँ देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, टोटल 3 डिजिट। तो यहाँ पर हम लोग 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 19.296 ऑप्शन ए। लेकिन इस प्रकार के इतना आसान सवाल आपका लक ही रहेगा कि किसी सेट में आपका इस प्रकार का आसान सवाल रह जाए, अन्यथा बहुत ही कम रेयर देखने को मिलता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इस प्रकार के सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमारे परीक्षाओं में आते हैं। तो अभी हम लोग बनाएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, जरूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ 18 प्लस 2 इंटू 3.3, इसको डिवाइड करना है 0.003 से। देखिए ये स्क्रीन पे आपका सवाल है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या सही होगा। और जो ऑप्शन दिया हुआ इतना बड़ा ऑप्शन संभव देखने से लगता है कि संभव नहीं है, लेकिन आंसर है। आप लोग अंत तक इसको जरूर देखिए। मैं इसको क्या करने वाला हूँ 18 प्लस इसको 2 से गुना कर देंगे तो 6.6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है ध्यान दीजिएगा। तो 0.003 को हम 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, और ऊपर में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई के रूप में, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे। तो यहीं पर समाधान हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं ऊपर में आ जाता है, देखिए 18 में 6 जोड़ देंगे, 18 में 6 जोड़ेंगे 24.6, तो 24.6 गुना देख लीजिए 1000 और नीचे आ गया 3। ठीक है, अभी यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको आराम से काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 7 3 8 24, 3 दूना 6, तो 8.2 आया। कितना आया 8.2। चूँकि यहाँ पर पॉइंट 1 डिजिट में है, इसलिए 1 0 को अगर हम लोग भूल जाएं तो 82 लिख के 00, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आया है। तो अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। और बता दूं कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी वीडियोस लंबे हैं, ज़रूर अंत तक देखिए और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, खुद से बनाएंगे, उतना ज़्यादा सिलेक्शन का चांस आपके लिए इस बार रहेगा। और वैकेंसी कम नहीं है, तकरीबन ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन को मिला के तकरीबन 15,000 के आसपास वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी 2024 में है। तो इस बार सिलेक्शन लेना ही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है और यह क्वेश्चन भी आपका क्लास 10 लेवल का ही है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। ए लेडर यानी कि सीढ़ी 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर का लंबा है, इज लैंडिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, मतलब एक खड़ा दीवार में लगा हुआ है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ फार इज द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक वॉल है यानी कि एक दीवार है, मान लीजिए ये एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, यहाँ से एक सीढ़ी इस प्रकार से लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है, तो यहाँ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लीजिए इसको हम ए मानते हैं और बी मानते हैं, तो ये हो गया सी, यानी कि हमारा जो सीढ़ी है वो क्या हो गया ए सी सीढ़ी हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई है 10 मीटर और यहाँ पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो दीवार से सीढ़ी कितने दूरी पर लगा हुआ है, मान लीजिए x मीटर, कितना मीटर x मीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखिए हमारा साइन कोस थीटा वगैरह मैथ जो है हमारा उसके हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस आ गया और यहाँ पर क्या आ गया बेस आ गया, हाइपोटेनियस और बेस आ गया। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कोस 60 डिग्री, ठीक है, कोस में क्या आता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस बी सी, हाइपोटेनियस है हमारा ए सी, हाइपोटेनियस का मतलब है हमारा कर्ण और बेस का मतलब होता है आधार। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू मैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में कराया हूँ, वहाँ पर इस प्रकार के वैल्यूज़ आप लोगों को पूरा समझाया हुआ है कि किस प्रकार आप याद करेंगे। तो परीक्षाओं में भी आ रहे हैं,
इसका वैल्यू होता है 1/2। BC का वैल्यू देखिए x और AC का वैल्यू कितना है 10। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर डायरेक्टली काट दें 2 से 5 बार में तो 2 1 2, 2 5 10, तो x 1 जाए x इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि जो सीढ़ी लगा हुआ है दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा समय खाते हैं। अगर आप इसको सही से अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों में लग जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और ट्रिक को समझें। प्रश्न कहता है कि 2 पेंसिल, 4 कलम और 8 इरेजर का मूल्य 12 रुपये है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि 8 पेंसिल, 10 कलम और 14 इरेजर का दाम 36 रुपये है। तो पूछा जाता है कि 3 पेंसिल, 3 कलम और 3 इरेजर का दाम कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, जो प्रश्न से दिया हुआ है उसको बनाते हैं। तो ज़्यादा वाला दाम को पहले लिखते हैं और कम वाला दाम को बाद में लिखते हैं। तो ज़्यादा वाला दाम क्या है? 8 पेंसिल है, ठीक है, और साथ में हमारा 10 पेन है और 14 इरेजर है। इसका दाम है 36 रुपये। कितना रुपये? 36 रुपये। जबकि 2 पेन के साथ में 2 पेंसिल के साथ में 4 पेन और 8 इरेजर का दाम कितना रुपये है? 12 रुपये। ठीक है, हम इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको एकदम माइनस कर दो। माइनस कर देने से हमारा मैथ ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6 पेंसिल और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 पेन और 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 इरेजर। इनका दाम कितना होगा? इसको भी माइनस कर देंगे, 24 रुपये। ठीक है, तो 6 पेंसिल, 6 पेन और 6 इरेजर यानी कि मिटाना का दाम 24 रुपये है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 इरेजर का दाम कितना होगा? तो जस्ट इसको 3 कर दीजिए, यानी कि सबसे 2 से डिवाइड कर देने से इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 पेंसिल प्लस 3 पेन प्लस 3 इरेजर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12 रुपीज़। तो ये एक शॉर्टकट मेथड था जिसके माध्यम से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा समय इस तरह के प्रश्नों को बनाने में लग जाता। तो ऑप्शन नंबर सी 12 रुपीज़, 12 रुपये ही सही उत्तर है। अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा CPSP से लिया गया है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस। तो इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको जब बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाता है, इसलिए इसको हम लोगों को बहुत ध्यान से बनाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है CP और SP क्वांटिटी हमारा जो है CP यानी कि 120 आर्टिकल का जो खरीद का दाम है वो 80 आर्टिकल का बिक्री का दाम के बराबर है। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? रेशियो, इसका अनुपात निकालेंगे। तो इसका अनुपात हमारा रहेगा 120:80 इज इक्वल टू 40 से डिवाइड करेंगे, 40 से 3 बार में, 40 से 2 बार में शॉर्टकट किए तो 3:2। लेकिन यदि अमाउंट का हिसाब करेंगे, किसका? अमाउंट का, मतलब इनका जो एक्चुअल वैल्यू का, तो ये 2:3 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा सभी में अंतर कितना का है? 1 का। यानी कि अगर हम लोगों ने 2 रुपये में किसी सामान को खरीदा है तो हमने बिक्री किया कितना रुपये में? 3 रुपये में। ठीक है, तो हमें लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपये में सामान खरीदे, 2 रुपये में, 3 रुपये में बिक्री किए, 2 रुपये में हम लोगों ने खरीद लिया। ठीक है, 3 रुपये में बिक्री किए, 2 रुपये में खरीदे, तो 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट का होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट 1 रुपये हुआ और 2 रुपये में खरीदे हुए थे इंटू 100, इसको डिवाइड कर देंगे, 50 बार में कट जाएगा, तो 50% हमारा क्या रहा? प्रॉफिट रहा। तो अगर किसी चीज़ को 120 चीज़ का खरीद का दाम बराबर है 80 चीज़ों का बिक्री का दाम के बराबर, तो हमें मूल रूप से 50% लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट
ऑफ द 255643 जो नंबर है, यहाँ पर 317 तक भी है, तो इन सभी नंबरों में मोड पूछा है। मोड यानी कि वो नंबर जो इसमें सबसे ज़्यादा आया है। तो देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक नंबर है, वो है 5 जो 3 बार आया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते ही बनता है ऑप्शन सी आंसर 5 होगा, क्योंकि 5 बार बार आ रहा है। मोड का मतलब होता है कि जो संख्या बार बार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको ही हमें आंसर के रूप में लिखना है। तो अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है P बॉट है आर्टिकल फॉर ₹400। P एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 10% का लाभ में उसको बेच दिया। व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹460। कहा जाता है 400 रुपये में खरीदा और वह 10% का लाभ में बेचा। अगर वो 460 रुपये में बिक्री करता तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ था। तो देखिए उसका सीपी यानी कि कितना में खरीदा था 400 रुपये में, ठीक है, और उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना का लिया 10%, यानी कि 400 रुपये का 10% 40 रुपया होता है। यानी कि उसने एसपी फर्स्ट कंडीशन में बिक्री किया 400 प्लस 10% 40 रुपीज़ 440 रुपये में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में 440 रुपये में बिक्री किया। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि वो बिक्री करता कितना 460 रुपये में, कितना में 460 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना होता। तो 460 खरीदा था 400 रुपये में, तो उसको प्रॉफिट हुआ 60 रुपये का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता 60 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। 2 जीरो काट देंगे, 4 से इसको भाग कर देंगे, आ जाएगा 15, यानी कि 15% का उसको लाभ होता। अगर 460 रुपये में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता 15% का। लेकिन जो ऑप्शन दिया है ए में 5%, बी में 10%, सी में 12% और डी में 15%। बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के डायरेक्ट डी में टिक लगा देंगे, लेकिन वह गलत होगा। आपका आंसर होगा, यहाँ देखिए आपको 10% दिया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और आपको 460 में बेचने से 15% का लाभ होता। तो लाभ में अंतर कितना है, क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज में इंक्रीजमेंट कितना का हुआ 10 से 15, यानी कि 15% में 10% माइनस करेंगे 5% का ही प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 5% ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के हमारे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसको मैंने आज आप लोगों को कराया। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। और इस प्रकार के आने वाले वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और ज़रूरतमंद स्टूडेंटों के बीच हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें।